हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पिक्के भारती कोचिंग पर। और मैं हूं पिक्के भारती। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसेंटेज, और आज हम लोगों का परसेंटेज का सेकेंड क्लास है, यानी कि दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उन सारे कंसेप्टों को क्लियर करवाया था और कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाया था। आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है और आज के इस सेकेंड क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। कब? जब आपको वीडियो अच्छा लगे तब, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति या महिला अपनी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। लगभग बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए एक छोटा सा कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं। नहीं, पहले कंसेप्टों को समझते हैं, उसके बाद हम आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर बराबर रेट गुना वेट। तो ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है दोस्तों खर्च, और रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? दर, गुना वेट का मतलब क्या होता है? वजन। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब यहां से देखिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 100 रुपया खर्च करना चाहता है, 100 रुपया खर्च करना चाहता है, और मान लीजिए कि चीनी का मूल्य जो है 10 रुपया पर केजी है। तो आपको जो है 100 रुपया में कितना केजी खरीद सकता है दोस्तों? 10 केजी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आइए, मान लीजिए कि वही व्यक्ति है 100 रुपया खर्च करना चाहता है और चीनी का मूल्य 5 रुपया पर केजी है, तो कितना केजी चीनी खरीद सकता है? तो बिल्कुल आसानी से आप कह सकते हैं 20 केजी खरीद सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आइए फिर से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वही व्यक्ति 100 रुपया खर्च करना चाहता है और चीनी का मूल्य आपको मान लीजिए कि 25 रुपया पर केजी हो गया, तो कितना खरीदेगा दोस्तों? बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं 4 केजी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आइए, जैसे मान लीजिए कि वही व्यक्ति 100 रुपया खर्च करना चाहता है और चीनी का दाम 20 रुपया पर केजी हो गया, तो कितना केजी खरीद सकता है दोस्तों? 5 केजी। तो यहां से हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कि हमेशा 100 रुपया ही खर्च किया है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? हमेशा 100 रुपया ही खर्च किया है, लेकिन यहां पे देखिए कि चीनी का दाम 10 रुपया पर केजी था, तो कितना खरीदा दोस्तों? 10 केजी। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? और चीनी का दाम यहाँ पे 5 केजी हो गया, तो कितना केजी खरीदा दोस्तों? 20 केजी। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? तो हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे चीनी का दाम 10 था तो 10 केजी खरीदा, चीनी का दाम जैसे घटा तो वजन उसका क्या हो गया दोस्तों? बढ़ गया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यानी कि चीनी का दाम 5 रुपया पर केजी हो गया, तो वजन कितना खरीदेगा दोस्तों? 20 केजी। तो हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं कि देखिए, जैसे चीनी का दाम घटा तो वजन का हो गया दोस्तों? बढ़ गया। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार इसको समझिए कि चीनी का दाम कितना, यानी चीनी का मूल्य 25 रुपया पर केजी हो गया, तो कितना आप खरीदेंगे? 4 केजी। और वहीं 20 रुपया पर केजी हो गया, तो कितना खरीदे दोस्तों? 5 केजी। तो एक चीज है कि यहां से देखिए कि आपको जब दर बढ़ रहा है तो वजन घट रहा है, और जब वजन बढ़ रहा है तो दर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है दोस्तों? कम हो रहा है।
जैसे कि देखिए यहाँ पे 20 केजी खरीदा तो वजन यानी दर कितना था 5 रुपया पर केजी, और वही चीज यहाँ पे 4 केजी खरीदा है दोस्तों तो दर कितना रुपया केजी था 25 रुपया केजी। तो एक चीज आपको यहाँ से हम एक बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ से कि जैसे जैसे दर बढ़ रहा है तो वजन घट रहा है, और जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है तो दर क्या हो रहा है दोस्तों घट रहा है। तो देखिए तो एक दूसरे की क्या हो रहा है दोस्तों उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि रेट का उल्टा क्या होता है दोस्तों वेट। तो आप लिख सकते हैं कि रेट का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रेट का उल्टा वेट। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो एक आपका एक कंसेप्ट बना, इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे आइए जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया था कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति या महिला अपनी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% की कमी हो जाती है, तो 20% की कमी, तो हमने आपको बताया कि जब कम की बात करेगा तो एरो को कहां रखेंगे हमेशा नीचे। 20% की कमी हो गया, इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 1/5। और आपको स्टार्टिंग क्लास में ही हमने आपको बताया था कि नीचे वाला जो होता है हमेशा क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला जो होता है हमेशा दोस्तों क्या होता है परसेंटेज वैल्यू होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रेट पहले कितना था दोस्तों, तो रेट पहले 5 था, अब देखिए कि 20% की कमी हो गया तो 5 का 20% दोस्तों कितना आया है 1। तो रेट पहले से 5 था, अब 1 की कमी हो गया दोस्तों, तो रेट कितना हो गया 4। समझ पा रहे मेरे बातों को। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई व्यक्ति या महिला अपनी खपत में, खपत का मतलब दोस्तों कि वजन की बात कहा गया, तो हमने अभी आपको क्लियर करवाया कि रेट का उल्टा क्या होता है दोस्तों वेट होता है। तो रेट का उल्टा वेट करेंगे तो 4 चलाएगा दोस्तों यहाँ पे और 5 चलाएगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं। आप इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई व्यक्ति या महिला अपनी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो पहले रेट था तो वजन कितना ले रहा था दोस्तों 4, अब रेट घट के 4 हो गया तो वजन कितना ले रहा है दोस्तों 5। तो पहले 4 ले रहा था अब 5 ले रहा है दोस्तों, कितना वृद्धि हो गया, तो 1 का वृद्धि हो गया, कितना पे हुआ दोस्तों 4 पे। तो क्वेश्चन में बोला गया कि कितना प्रतिशत की वृद्धि करे, तो आपको स्टार्टिंग क्लास में हमने आपको बताया था कि 1/4 कितना परसेंट के बराबर होता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं 25% की बराबर। तो 25% का क्या हुआ दोस्तों वृद्धि, तो एरो को कहां रखेंगे ऊपर। कैसे लिखें, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं 1/4 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमने आपको बताया था गुना करना है, तो 4 से काट देंगे कितना बार में दोस्तों 25 बार में, यानी कि यहां से भी आप 25% निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता है बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत शॉर्टकट इजी से कुछ लोग आपको जो है ट्रिक बताए होंगे और वहां से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, आप सोच रहे होंगे। आइए ट्रिक की भी बात कर लेते हैं। आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रिक दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको टाइमिंग नहीं देगा। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये तो आपको सिंपल टर्म दिया हुआ है, जैसे ट्रिक क्या होता है पहले समझ लीजिए। तो ट्रिक होगा दोस्तों कि कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि की बात बोला गया है, तो वृद्धि को रख दीजिए, वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी बटा 100 माइनस कमी, और प्रतिशत में आने के लिए दोस्तों किसका गुना 100 का गुना। कब, जब वृद्धि आपको निकालना होगा तब। तो दोस्तों कमी कितना प्रतिशत का किया 20% का, कोई दिक्कत नहीं, हमने रख दिया 100 में से 20 को घटा देंगे तो 100 माइनस हो जाएगा दोस्तों 20, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कितना का गुना 100 का गुना। तो यहां से 20 तो रहेगा ही रहेगा, इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 80, और यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों 100।
तो 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 एकम 4 और 25 चौको 100, यानी कि कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा दोस्तों? 25% का। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इससे बेटर तो आपका ट्रिक है, लेकिन ट्रिक सब क्वेश्चन पे आपको टाइमिंग नहीं देगा। ये तो आपका सिंपल था 20%, तो बिल्कुल आसानी से आप रख लिए, लेकिन वहीं आपको जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो इतना सिंपल थोड़े परसेंटेज देता है। आपको पूर्णांक में दिया रहेगा तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। क्योंकि समय कब लगता है दोस्तों? कैलकुलेशन में ही लगता है। लेकिन इस फ्रैक्शन पार्ट से अगर किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पे बहुत कम ही कैलकुलेशन आपको मिलेगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो कैलकुलेशन अधिक हो सकता है। आइए एक दो क्वेश्चन और भी करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपनी खर्च पर कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो जरा ध्यान दीजिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 20% की दोस्तों क्या हो गया? वृद्धि। तो एरो हम बताए थे कहां रखना, हमेशा ऊपर। और 20% का फ्रैक्शन पार्ट दोस्तों कितना होता है? 1/5। और आपको पता है कि नीचे वाला जो होता है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर वाला होता है क्या दोस्तों? परसेंटेज वैल्यू। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीका से कह सकते हैं कि दर की बात बोला गया है, मूल्य की बात बोला गया, तो मूल्य पहले कितना था दोस्तों? 5। अब 1 बढ़ गया, यानी कि 20% का वृद्धि हुआ तो 1 बढ़ गया दोस्तों, कितना हो गया? 6। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अपनी खर्च पर यानी कि अपनी खपत पर कितना प्रतिशत की क्या करे? कमी करे। तो कोई दिक्कत नहीं है। रेट का उल्टा क्या होता है दोस्तों? वेट। हमने इसको उठा करके यहाँ पे ला दिया और 5 को यहाँ पे हमने आपको बताया कि इसको क्रॉस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए कि पहले रेट 5 था तो वजन कितना ले रहा था दोस्तों? 6। अब रेट बढ़ गया, कितना? 6 हो गया, तो वजन कितना ले रहा है दोस्तों? 5। समझ पा रहे हैं? तो पहले जो है वजन ले रहा था 5, अब वजन ले रहा है 6। कितना की कमी हो गया दोस्तों? तो 1 की कमी हो गया। कितना पे? तो 6 पे। और 1/6 को दोस्तों परसेंटेज में लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि 16.2/3%। और कमी की बात कहा गया है तो एरो कहाँ आएगा? नीचे। बात नहीं समझ में आया हो कि कहां से आपको आ गया? तो प्रतिशत में इसको चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया कितना का गुना करना है दोस्तों? 100 का। 3 दूना 6 हो जाएगा, 50 दूना 100, यानी कि 50/3%। भाग लगा देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 16.2/3% की क्या हो जाएगा? कम। समझ पा रहे हैं? और इसको ट्रिक भी आप बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ट्रिक पे भी बना सकते हैं। ट्रिक, इसके लिए ट्रिक क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे हर स्टेप में आपको ट्रिक चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कमी था तो उसके लिए अलग ट्रिक, और यहाँ पे वृद्धि हुआ तो इसके लिए अलग ट्रिक। कितना ट्रिक आप याद रखोगे यार? और ट्रिक हमेशा एग्जाम में जब आप बैठे होगे पेपर करने के लिए तो वहां पे ट्रिक दोस्तों याद नहीं रहता, कंफ्यूजन में डाल देता आपको ट्रिक। लेकिन ये फ्रैक्शन पार्ट जो है कभी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल सकता। आप यहां से आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए ट्रिक भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कमी, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो वृद्धि यानी वृद्धि प्रतिशत बटा 100 प्लस वृद्धि, और परसेंट में चेंज करने के लिए दोस्तों कितना का गुना? हमेशा 100 का। समझ पा रहे हैं? वृद्धि कितना का हुआ था दोस्तों? 20% का, हमने रख दिया 20%। 100 है तो 100 रहेगा, प्लस है तो प्लस कितना रखना है दोस्तों? 20% की वृद्धि। और परसेंट में चेंज करने के लिए हमेशा किसका गुना दोस्तों? 100 का। तो 20 तो रहेगा ही रहेगा, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 120 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं 4 3 12 और 25 को कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। तो 25 दूना हो जाएगा कितना? तो 50, अब बट्टे में कितना? 3%। भाग लगा दीजिए 16.2 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों? 3%।
तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक दो प्रश्न और भी करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चीनी के मूल्य में 12.5% कमी हो जाती है तो कोई महिला कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। फिर से समझ लीजिए, चीनी के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है तो कोई महिला अपनी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों कितना प्रतिशत की कमी बोला गया, 12.5%। कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिए 12.1/2% की क्या हुआ है, कमी। तो कमी हुआ है दोस्तों, तो 12.5% का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, 1/8। हमने कल के क्लास में आपको, यानी कि फर्स्ट क्लास में ही आपको क्लियर करवाया था। तो कह सकते हैं कि रेट पहले कितना था दोस्तों, तो रेट पहले 8, अब 1 कम हो गया तो रेट कितना हो गया, 7। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई महिला अपनी खपत में, खपत की बात बोला गया दोस्तों, तो रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेट यानी कि वजन की बात कहा गया, तो 7 यहां पे आ जाएगा और 8 यहां पे। क्वेश्चन में बोला गया कि कोई महिला अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। अब यहां से देखिए दोस्तों कि पहले रेट 8 था तो वजन कितना ले रही थी महिला, 7। जैसे रेट घट के 7 हो गया तो वजन कितना ले रही है दोस्तों, 8। तो अब देखिए कि पहले 7 ले रही थी, अब 8, कितना के वृद्धि हो गया दोस्तों, 1 का वृद्धि। और कितना पे, तो 7 पे। प्रतिशत बनाने के लिए कितना से गुना दोस्तों, 100 का। आप इसको 1/7 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जब 1 में 100 से गुना कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 100, और बट्टे में कितना, 7% की क्या वृद्धि। इसको और लिखना चाह सकते हैं तो लिख सकते हैं 1498 और 2 कितना हो जाएगा, 100/7% की क्या वृद्धि। तो आप इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगर ट्रिक की बात कहा जाए तो ट्रिक पे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए ट्रिक पे भी हम करते हैं। तो ट्रिक पे करेंगे दोस्तों, कमी की बात बोला गया और यहाँ पे वृद्धि की, तो वृद्धि का फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया कि वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी प्रतिशत बट्टा 100 माइनस कमी प्रतिशत, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों कितना, 100 का। ऐसे भी इसको आप नहीं लिख सकते हैं, कमी केवल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना प्रतिशत की कमी बोला गया दोस्तों, 12.5%। आइए रखते हैं 12.5% की कमी बोला गया, तो 100 12.5 रख सकते हैं ना, यहाँ पे रख सकते हैं। और 100 में से आपको 12.5% घटाना है। देखिए आपको सस्पेंशन में डाल दिया। अब यहां से घटाइएगा, यानी कि 100 माइनस 12.5, 12.5 घटा देना है दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे 12.5 लेना, तो 12.5, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों कितना का गुना, 100। तो 12.5% को रहने देते हैं वैसे ही। उसके बाद 100 में से अगर 12 को घटा देते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, 87.5, 87.5, और प्रतिशत में चेंज करने के दोस्तों कितना से गुना, 100 का। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। अब यहां से दशमलव के बाद एक अंक है, हटा देते हैं, दशमलव से दशमलव दोनों तरफ बराबर संख्या था, हमने हटा दिया। काटेंगे इसको 25 से दोस्तों, कट जाएगा 25 बचे 125, और 25 तिया 75, 25 चौको 100, ज्यादा हो जाएगा तो 25 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 75, और यहाँ पे 87 में से 75 चलेगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, तो आप देखिए 87 में से 75 को माइनस कर दीजिए, 87 माइनस 75 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 12, और 12 यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 125, तो 25 से 125 कटेगा कितना बार में, 5 बार में, 25 बचे 125। अब यहां से आपको क्या करना है, 5 से काट दीजिएगा, 7 बचे 35, कितना बचा दोस्तों, तो 100/7%, और भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 14.2/7%, कितना की क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि। तो देखिए आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पार्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यहां से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे मेरे बातों को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा।
अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों कि यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपने आवश्यकताओं में कटौती करे कि अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े। दोस्तों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें डबल परसेंटेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कपड़े का मूल्य में 25% बढ़ जाए तो 25% बढ़ने की बात कहा गया दोस्तों, तो 25% एरो रहेगा ऊपर, 1/, कितना हो जाएगा 4। तो 25% की वृद्धि हो गया। तो यहां से हमने आपको बताया था नीचे वाला जो होता है हमेशा दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाला जो होता है हमेशा परसेंटेज वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। रेट पहले से कितना था दोस्तों, तो रेट पहले से 4, अब 1 का वृद्धि हो गया दोस्तों, कितना हो गया 5। फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया है तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे। आवश्यकताओं का मतलब कि खपत, तो खपत की बात जैसे आएगा दोस्तों तो सबसे पहले वेट में इसको चेंज करेंगे, तो वेट में चेंज करेंगे तो रेट का उल्टा वेट, कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और यहां पे कितना 4। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? अब आइए क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत की आवश्यकताओं में कटौती करे कि अपनी खर्च 10% बढ़ाना पड़े। कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़े दोस्तों, 10% बढ़ाना पड़े। तो बढ़ाने की बात जब भी आए तो एरो कहां रखेंगे ऊपर, और 10% का फ्रैक्शन पार्ट दोस्तों कितना होता है 10, 1/10। तो लिख सकते हैं पहले 10 था, अब 1 की वृद्धि हो गया दोस्तों, तो कितना हो गया 11। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? तो अब यहां से आपको करना क्या है, तो दोनों को क्या कर देते हैं दोस्तों, हमेशा गुना, जितना भी टर्म आएगा परसेंटेज में फ्रैक्शन में सभी को क्या करते हैं दोस्तों, गुना करते हैं। हमने भी वही काम करेंगे, यहां गुना कर देंगे दोस्तों, कितना 50, और यहाँ पे 11 चौको 44। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि अपनी आवश्यकताओं में कितना प्रतिशत कटौती करे। तो कटौती के बाद देखिए पहले कितना ले रहा था 50, अब 44, तो कितना कम दोस्तों, तो कह सकते हैं कि 6। कितना पे कटौती करेगा, तो कटौती जब भी होगा तो अधिक पर ना होगा, तो कितना पे दोस्तों 50 पे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों कितना का गुना, 100 का गुना, कोई दिक्कत नहीं है, काट देंगे 50 से कम, 50 दूना 100, यानी कि 6 दूना 12% के क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कटौती करना पड़ेगा। कटौती का मतलब क्या दोस्तों, कम। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर और इसको बनाना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए कहां से, 25% की वृद्धि का मतलब कि जब भी वृद्धि की बात कहे तो 100 में जोड़ के लिखा जाता है, और जब कमी की बात कहे तो हमेशा 100 में से घटा के लिखा जाता है। तो कुछ लोग आपको यहां से बताते होंगे कि बहुत फास्ट तरीका से आप कर सकते हैं, और यहां पे 10 का वृद्धि बोला गया तो कितना 110। तो अब देखिए यहां से कि कटौती जब भी होगा तो किस पे होगा दोस्तों, अधिक पे ही होगा। तो यहाँ पे 125 और यहाँ पे 10, तो 110 पे कितना का कटौती किया गया दोस्तों, 15 का। तो अधिक पर ना करेंगे कटौती, कितना है दोस्तों, तो आपको 125% में करने के लिए दोस्तों 100 का गुना, तो 100 का गुना कर देंगे दोस्तों, काटेंगे 25 बचे 125, 20 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 100। और यहां से देखिए कि 5 से काट देंगे, 5 दिया 12 और 20 दिया कितना 60। यहां पे हम लोग रॉन्ग कर लिए, तो यहां से देखिए कहां हम लोग गड़बड़ कर लिए, तो 125 तो कटौती किया तो 125 पे ही करेगा, तो 100 का गुना कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 25 25 125, 25 चौको 100, हमने यहाँ पे गलती कर दिया। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा दोस्तों 12%। कितना कटौती करना पड़ेगा दोस्तों 12%। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए तो बजट को समान रखने पर खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 30% की वृद्धि बोला गया, तो 30% की वृद्धि हुआ है तो एरो को ऊपर रखेंगे, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है दोस्तों 10। कह सकते हैं रेट पहले से कितना
10 अब 3 का वृद्धि हो गया दोस्तों, कितना हो जाएगा 13। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए तो बजट की बात बोला गया तो हमेशा उलट लेंगे दोस्तों, यानी कि रेट में चेंज करेंगे। 13 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 कहां पे दोस्तों, यहाँ। क्वेश्चन में बोला गया तो बजट को समान रखने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए पहले बजट कितना था दोस्तों 13, अब कितना 10, कितना की कमी, तो आप कह सकते हैं दोस्तों 3 की कमी कितना पे, तो 13 पे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुना। तो 100 का गुना कर देंगे दोस्तों, तो 300 बट्टे कितना हो जाएगा 13% की क्या। इसको और लिखना चाहते हैं तो 13 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 26, 4 बचा, 13 तिया 39 और 1 40, और बट्टे में कितना 13% की क्या कमी। तो इस तरीका से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे तो आप ट्रिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिक पे करने के लिए दोस्तों वृद्धि की बात बोला गया तो आपको कमी निकालना है, तो कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों किसका गुना 100 का। वृद्धि कितना का हुआ दोस्तों 30% का, 100 में जब 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस 30, गुना करा दीजिए 100 का, तो 30 बट्टे कितना हो जाएगा 130 गुना कितना 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 300 बट्टे 13%, और भाग लगा देंगे कितना हो जाएगा 26.23.1 बट्टे 13%। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.50 रुपया प्रति किलो हो जाए तो एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर ना हो। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य कितना रुपया दोस्तों 6 रुपया, रेट कितना दिया है दोस्तों ऑलरेडी 6 रुपया। अब क्वेश्चन में बोले कि 6 से बढ़कर 7.5 रुपया हो गया है, 6 से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों 7.5 रुपया, क्लियर। तो 6 से बढ़कर 7.5 रुपया हो गया दोस्तों। तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में, खपत की बात बोला गया दोस्तों, तो रेट का उल्टा क्या हो जाएगा वेट, तो 7.5 चलाएगा यहाँ पे और 6 चलाएगा कहां पे दोस्तों यहाँ पे। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो कह रहा है कि खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर ना हो, यानी कि अपरिवर्तित रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेट 6 था तो कितना वेट 7.5, और रेट जब बढ़ गया 7.5 तो वजन कितना दोस्तों 6, तो कितना प्रतिशत की कमी हो गया दोस्तों, तो आप कह सकते हैं 1.5 पे, कितना पे तो 7.5 पे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुना। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। दशमलव के बाद एक अंक है, 0 से 0 क्या हो जाएगा, दोनों साइड में बराबर है, काट सकते हैं। 15 एकम 15, 15 पचे 75, 5 से काट देंगे दोस्तों 20 25 100, यानी कि कितना प्रतिशत की कटौती करना पड़ेगा, तो 20%। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप यहां से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई, उसके वेतन को पुनः उसी राशि पर करने के लिए वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको खपत की बात नहीं कहा गया, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया है 10% की कटौती, तो 10% की कटौती का मतलब कि कम हो गया दोस्तों, इसका फ्रैक्शन पार्ट 1 बट्टे कितना हो जाएगा 10। 10% की कटौती कर दी गई तो उसके वेतन को पुनः उसी राशि पर करने के लिए वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। तो पहले से वेतन कितना था दोस्तों 10, अब 1 की कटौती कर दी गई दोस्तों, तो कितना 9।
अब आपसे बोला गया है कि उसी राशि पर करने के लिए फिर इसी राशि पे लाने के लिए कितना का वृद्धि करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 9 हुआ था, अब 9 से 10 पे लेके जाना है दोस्तों। कितना का वृद्धि, 1 पे कितना से, तो 9 से, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना से गुना दोस्तों, 100 से। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100/9%। और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 11,99 और 100/9%। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कट ऑफ, वृद्धि करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता है बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की ओर। और अगला टाइप क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन सामने है आपके कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, वही बात, फ्रैक्शन का यूज करेंगे। कितना प्रतिशत की कमी, 20% की कमी हो जाती है। तो कमी का मतलब कि ये को कहां रखना है दोस्तों, नीचे। इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, 1/5। ये तो आपका रेट है, और हमने आपको बता रखा है कि नीचे वाला जो भी आएगा ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाला जो भी आएगा परसेंटेज वैल्यू। तो कह सकते हैं यहां से कि दोस्तों कि रेट पहले कितना था, 5, अब 1 कम हो गया, तो कितना हो गया, 4। अब क्वेश्चन में बोला गया है तो कोई व्यक्ति 100 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। अब यहां से देखिए कि किलोग्राम की बात बोला गया, तो सबसे पहले इसको वजन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेट का उल्टा क्या होता है, वेट। हमने आपको बताया 4 यहां पे चलाएगा और 5 कहां पे दोस्तों, यहां पे। कह सकते हैं कि पहले जो देखिए कि रेट 5 था तो कितना केजी वजन ले रहा था, 4, और रेट कम हो गया तो वजन कितना, 5। फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में बोला गया तो कोई व्यक्ति 100 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। पहले कितना खरीद रहा था दोस्तों, 4, अब कितना, 5। कितना अधिक खरीदा दोस्तों, 1। और 1 अधिक ना खरीद के क्वेश्चन में कितना अधिक खरीदा है दोस्तों, 2। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 केजी, और 5 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 केजी। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो यहां से ओरिजिनल आपका क्या निकल गया, वजन निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला गया तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वो रुपया कितना खर्च करना चाहता था, 100 रुपया। तो अब देखिए कि 100 रुपये में अब 8 केजी चीनी खरीदेगा ना, तो 100 रुपये में 8 केजी चीनी खरीदेगा दोस्तों। तो 1 केजी चीनी का जो दाम होगा, तो 100 में हम भाग लगा देंगे 8 का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12.5 रुपया पर केजी। समझ पा रहे। तो ये तो आपका प्रारंभिक मूल्य हो गया। अब घटा हुआ मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना रुपया खर्च करना चाहता था, 100 रुपया। तो 100 रुपये में 10 केजी खरीद रहा है दोस्तों, तो 1 केजी कितना में खरीदेगा, तो 10 रुपया में। तो कह सकते हैं कि 10 रुपया क्या हो जाएगा पर केजी। तो ये देखिए आपका, ये तो प्रारंभिक मूल्य हो गया, प्रारंभिक मूल्य। और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, घटा हुआ मूल्य। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो आप यहां से इस तरीका से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ लोग आपको ट्रिक बताए होंगे, आइए ट्रिक भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक जो है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको ज्यादा समय ले लेगा। तो ट्रिक क्या होता है दोस्तों, आइए ट्रिक को भी समझते हैं। नया मूल्य या घटा मूल्य बराबर, नया मूल्य घटा मूल्य बराबर कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत गुना कुल मूल्य बटा कुल मात्रा। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी कि नया मूल्य बराबर कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत गुना कुल मूल्य बटा मात्रा। तो अब देखिए यहां से दोस्तों कितना प्रतिशत की कमी हुआ था, 20% की कमी। तो 20% को यहां पे रख दीजिए, प्रतिशत हटेगा, नीचे कितना आएगा दोस्तों 100। समझ पा रहे मेरे बातों को। अब यहां से कुल मूल्य की बात कहा गया था, कुल मूल्य कितना रुपया दोस्तों 100 रुपया, और कितना वजन दोस्तों कुल मात्रा यानी कि 2 किलोग्राम। समझ पा रहे मेरे बातों को। तो आप 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिएगा और 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10, यानी कि कह सकते हैं कि 10 रुपया पर केजी। घाटा हुआ जो मूल्य आएगा दोस्तों क्या आएगा 10 रुपया पर केजी आएगा। लेकिन आपको जो है प्रारंभिक मूल्य भी पूछा गया है, तो दोस्तों प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालिएगा। तो यहां से प्रारंभिक मूल्य भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से अगर आपको देखिए कि यहाँ पे अगर कमी दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों घटा हुआ मूल्य, और यहाँ पे वृद्धि दिया रहता है दोस्तों तो यहाँ पे कहा जाएगा वृद्धि वाला मूल्य। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति 400 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे जरा ध्यान दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो 20% की कमी का मतलब कि एरो को कहां रखना है नीचे, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा 1/5। तो रेट की बात बोला गया दोस्तों, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू तो कितना हो जाएगा 5। अब 20% कम का मतलब कि 1 कम हो गया, तो रेट का उल्टा क्या होता है वेट, 4 चलाएगा यहाँ पे 5 यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति 400 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों कि रेट पहले 5 था तो चीनी कितना 4 केजी। अब यहाँ पे रेट आपको घट गया तो वजन कितना 5 केजी। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि पहले 4 केजी खरीद रहा था, अब 5 केजी। कितना अधिक खरीद रहा है दोस्तों 1, और 1 का खरीद के क्वेश्चन में कितना अधिक खरीदा है 2। समझ पा रहे मेरे बातों को। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 रुपये 8 केजी, और 5 केजी का 5 यूनिट का वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूना 10 केजी। तो आपसे घटा हुआ मूल्य पूछा गया दोस्तों, तो घटा हुआ मूल्य यही ना होगा। कितना रुपया में खरीद रहा था 10 केजी चीनी, 400 रुपया में 1 केजी का निकालने के लिए 10 का भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा तो 40 रुपया पर केजी। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बिना कलम चलाए। कैसे करेंगे तो आइए इसको ट्रिक पे भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक पे भी आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां से देखिए कि बिना कलम चलाए आप कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से बिना कलम चलाए भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान में जाते हैं और दुकानदार को 100 रुपया देते हैं। 400 रुपया देने की बात कहा गया। मान लीजिए कि आप दुकानदार को 400 रुपया देते हैं, तो दुकानदार को 400 रुपया देते हैं। दुकानदार आपको कितना चीनी दिया, कितना केजी आपको पता नहीं है। फिर जैसे आप दूसरा दिन उसके पास गए तो 400 रुपया जब उसको आप दिया, तो आपने जब 400 रुपया उसको दिया तो उसने कहा किया कि आपको 2 किलोग्राम चीनी अधिक दे दिया। पहले कितना दिया था पता नहीं है, लेकिन उसे 2 किलोग्राम चीनी अधिक दे दिया। तो क्यों दिया दोस्तों, क्योंकि रेट में 20% की कमी हो गया था। तो रेट में 20% की जब कमी हो गया था दोस्तों, इसीलिए आपको 2 किलोग्राम चीनी अधिक दे दिया। तो कितना पे 20% की कमी दोस्तों 400 रुपया पे। तो आप आसानी से कह सकते हैं 400 का 20% अगर निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40। तो अब देखिए कि 40 रुपया, क्योंकि आपके यहां आपको जो है उसके यहां 4 दूना 8,
आप यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो 80 रुपया आपका उसके यहाँ फालतू हो रहा था, इसलिए क्या किया आपको जो है उसने 2 किलोग्राम चीनी अधिक दे दिया। तो 80 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी आपको अधिक दिया, तो 1 किलो चीनी का दाम दोस्तों कितना हुआ? 40 रुपया। समझ पा रहे मेरे बातों को? तो इस तरीका से आप बिल्कुल आसानी से बिना कलम चलाए भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति 200 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? दोस्तों बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% की वृद्धि हो जाती है, इसका फ्रैक्शन पार्ट 1/5। मूल्य की बात कहा गया तो रेट पहले कितना था दोस्तों? 5, अब 1 बढ़ गया तो रेट कितना होगा दोस्तों? 6। और आपको पता है कि रेट का उल्टा वेट होता है, 6 यहाँ पे 5 यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोला गया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति 200 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। कितना रुपया की बात कहा गया दोस्तों? 200 रुपया की बात कहा गया। तो 200 रुपया में कितना? 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो देखिए कि रेट पहले 5 था तो चीनी 6 केजी लेता था, अब रेट बढ़ गया तो चीनी 5 केजी ले रहा है। तो पहले 6 केजी ले रहा था, अब 5 केजी कितना कम ले रहा है दोस्तों? 1 केजी। अब 1 केजी कम ना लेके क्वेश्चन में कितना कम लिया है? 2 केजी। तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 2 केजी है, यानी कि 2 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 दूना 12, यानी कि 12 केजी। उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 केजी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब यहां से क्वेश्चन में बोला गया कि प्रारंभिक मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि कितना रुपया खर्च करता था दोस्तों? 200 रुपया। 200 रुपया में 12 केजी खरीदा है, तो आप कह सकते हैं कि 1 केजी खरीदने के लिए 12 से क्या कर देंगे दोस्तों? भाग। तो जब 12 से भाग लगा देंगे दोस्तों तो 16.66 कुछ करके आएगा, यानी भाग लगा सकते हैं आप, यानी कि इतना रुपया पर केजी। और आपको बढ़ा हुआ मूल्य पूछा गया है, तो 10 केजी खरीदा है कितना में दोस्तों? 200 रुपया में। तो दाम निकालिएगा दोस्तों, तो कितना रुपया पर केजी? तो 20 रुपया पर केजी। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चीज को ट्रिक पे भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां से काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी कारणवश आम के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 50 रुपया में 5 केजी ग्राम आम अधिक खरीदता है, तो आम का पुराना मूल्य क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो किसी कारणवश आम के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 20% की कमी हो जाने से, तो 20% की कमी बोला गया है, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/5। और मूल्य की बात कहा गया, पहले मूल्य 5, अब 1 कम हो गया, कितना हो गया दोस्तों? 4। तो आपको पता है रेट का उल्टा क्या होता है? रेट 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। कर सकते हैं? फिर से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा किसी कारणवश आम के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 50 रुपया में 5 केजी ग्राम आम अधिक खरीदता है। तो पहले कितना खरीद रहा था दोस्तों? 4 केजी। अब 5 केजी खरीद रहा है। कितना अधिक खरीद रहा है दोस्तों? 1 केजी। अब 1 केजी ना खरीद के क्वेश्चन में कितना केजी अधिक खरीदा है? 5 केजी। तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 5 चौको 20, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। तो हो जाएगा कितना? 25 केजी। तो अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, तो आम का पुराना मूल्य क्या होगा? तो पुराना मूल्य क्या होगा दोस्तों? ए वाला होगा या कि ए वाला होगा? तो आप आसानी से कह सकते हैं, तो आपका नया मूल्य ना हो गया, ए आपका पुराना मूल्य है।
तो कितना रुपया में दोस्तों खरीद रहा था? 50 रुपया में। तो 50 रुपया में 20 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 का भाग लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 5 में 2 का भाग लगा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2.5, यानी 2 रुपया 50 पैसा पर केजी। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टाइप प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।